हाँ तो बच्चों, आज हम संस्कृत शिक्षा विभाग में कक्षा 8 में चलने वाली संस्कृतम पुस्तक के प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे। प्रथम अध्याय का नाम है सूक्तयः। सूक्तयः, सुधन उक्तयः। सु अर्थात शोभनम, उक्तय अर्थात कथन या वाणी, अर्थात शोभनम कथन, अच्छे कथन। अच्छे कथन वो होते हैं जो हमारे पूर्वजों ने अपने अनुभव के आधार पर हमें ऐसे वाक्य दिए जो वाक्य हमारे जीवन में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए हमें सूक्तियों को हमेशा याद रखना चाहिए और उनकी शिक्षा के अनुरूप हमें कार्य करना चाहिए। ये जो आपकी कक्षा 8 की संस्कृत की पुस्तक है, इसके अंदर प्रथम पाठ है, अर्थात पहला पाठ सूक्तय, सूक्तियाँ। इसमें पूर्वाभ्यास दिया हुआ है। पूर्वाभ्यास जो है वह पूर्वाभ्यास आपने कक्षा 1 से लेकर के 7 तक की जिन सूक्तियों का अध्ययन किया है, उन सूक्तियों का ही यहाँ पर पूर्वाभ्यास किया जा रहा है और हम इनका ही एक बार पूर्वाभ्यास करेंगे। इसलिए बच्चों, हम एक एक सूक्तियों का आपको पुनः पूर्वाभ्यास करवा रहा हूँ। ठीक है बच्चों। पहली सूक्ति है सत्यम वद, अर्थात सत्य बोलो। हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए। दूसरी सूक्ति है बच्चों धर्मम चर, अर्थात धर्म का आचरण करो। हमें हमेशा धर्म का आचरण करना चाहिए। तीसरी सूक्ति है बच्चों मातृदेवो भव, माता देवता होती है। चौथी सूक्ति है पितृदेवो भव, पिता देवता होता है। पांचवी सूक्ति है आचार्य देवो भव, गुरु देवता होता है। फिर देखते हैं आगे अतिथि देवो भव, अतिथि अर्थात मेहमान, आगंतुक, वह हमारे लिए देवता के समान होता है, उसकी भी हमें सेवा करनी चाहिए। अगली सूक्ति है बेटा स्वाध्यायाय परमं तपः, स्वाध्यायाय परमं तपः, अर्थात स्वाध्याय करना श्रेष्ठ तपस्या के समान होता है। आठवीं सूक्ति है परोपकारार्थम इदम शरीरम, परोपकारार्थम इदम शरीरम, अर्थात यह शरीर परोपकार के लिए होता है। हमें हमेशा दूसरों पर उपकार करना चाहिए या दूसरों की सहायता करनी चाहिए। नवीं सूक्ति है विद्वान सर्वत्र पूज्यते, अर्थात विद्वान लोगों की सभी जगह पूजा की जाती है। पूजा से अर्थ यह है कि उनका सम्मान किया जाता है। विद्वानों का सभी जगह सम्मान किया जाता है, इसलिए हमें विद्वान बनना चाहिए। 10वें नंबर की सूक्ति है विद्या विहीनः पशु, अर्थात विद्या से विहीन व्यक्ति पशु के समान होता है, इसलिए हमें विद्यावान बनना चाहिए। 11वीं सूक्ति है कीर्ति यस्य स जीवति, अर्थात जिसकी कीर्ति है वही जीवित है, जिसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है वह मरे हुए के समान होता है। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्यमेव जयते नानृतम, अर्थात सत्यमेव यानी सत्य की ही जयते यानी जीत होती है, न अनृतम यानी झूठ की नहीं, है ना। तो हमें सत्य ही बोलना चाहिए क्योंकि सत्य की ही जीत होती है, झूठ की कभी भी जीत नहीं होती है। अगली सूक्तियाँ हैं बेटा भिन्न रुचिर ही लोक है, भिन्न रुचिर ही लोक है, अर्थात संसार में भिन्न भिन्न रुचि वाले लोग रहते हैं। फिर है शीलम परम भूषणम, शीलम अर्थात संस्कार, परम यानी श्रेष्ठ, भूषणम अर्थात आभूषण। संस्कार श्रेष्ठ आभूषण होते हैं और हमें अच्छे संस्कारों को धारण करना चाहिए। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी, यादृशी अर्थात जिस प्रकार की भावना यस्य यानी जिसकी भावना होती है, सिद्धिर भवति तादृशी, उसको उसी प्रकार की सिद्धि या सफलता प्राप्त होती है। अर्थात हमें अच्छी भावना रखनी चाहिए तो हमें अच्छी सफलता मिलेगी। आगे है बेटा
माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। माता भूमि, यह भूमि मेरी माता है, पुत्रो अहम यानी मैं पुत्र हूँ, पृथ्वी यानी पृथ्वी का। ये भूमि मेरी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। संसर्गजा दोषे गुणा भवन्ति। संसर्गजा दोषे गुणा भवन्ति अर्थात संगति करने पर दोष और गुण उत्पन्न होते हैं। अर्थात हमें अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए, जिससे हमारे अंदर गुणों का विकास होगा। और यदि हम बुरे लोगों की संगति करेंगे तो हमारे अंदर दुर्दोषों का जो दोष हैं वो उत्पन्न होंगे। इसलिए हमें हमेशा अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। 18वें नंबर की सूक्ति है आत्मनः प्रतिकूलानि प्रतिसाम्य समाचरित। आत्मनः प्रतिकूलानि यानी अपने लिए जो प्रतिकूल है वह दूसरों के लिए उपयोग में नहीं लेना चाहिए। अर्थात जैसे हमें हमारे लिए जो चीज़ अच्छी लगती है वह चीज़ हमें दूसरों के लिए भी उपयोग लेना चाहिए, और जो हमारे लिए गलत लगती है, हमें जो बुरी लगती है, वह हमें दूसरों के लिए भी काम में नहीं लेनी चाहिए। साहसे श्री प्रतिवसति। साहसे अर्थात साहस में, श्री अर्थात लक्ष्मी, प्रतिवसति यानी निवास करती है। साहस में ही लक्ष्मी का निवास होता है। अगर हमें लक्ष्मी प्राप्त करनी है तो हमें साहस और हिम्मत रखनी होगी। सर्वं परवशः दुखम सर्वं आत्मवशम सुखम। सर्वं परवशम दुखम, सर्वम यानी सभी, परवश यानी दूसरों के वश में होने पर, दुखम यानी वो दुख के समान है। सर्वम आत्मवशम सुखम, और सब चीज़ें अपने वश में होने पर वह सुख के समान होता है। इसलिए हमें व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। आगे इधर वाली सूक्तियाँ हैं बच्चों, 21 नंबर से हम देखेंगे इधर वाली सूक्तियाँ। अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा श्रेष्ठ धर्म होता है। अहिंसा अर्थात होता है किसी को पीड़ित नहीं करना, किसी को मन, वाणी और कर्म से दुखी न करना अहिंसा कहलाता है। तो वह अहिंसा श्रेष्ठ धर्म होता है, हमें इस धर्म का पालन करना चाहिए। अगली सूक्तियाँ हैं बच्चों। असतो मां सद्गमय। असतो मां सद्गमय, असतो यानी असत्य, मां यानी मुझे, सद्गमय यानी सत्य की ओर ले जाओ। तो एक बालक ईश्वर से कामना करता है कि हे ईश्वर, यदि मैं असत्य में रहूं तो आप मुझे सत्य की ओर ले जाएं या सत्य का मार्गदर्शन करें। तमसो मां ज्योतिर्गमय। तम अर्थात होता है अंधकार, तमसो मां ज्योतिर्गमय, तम यानी प्रकाश, तम यानी अंधकार से, मां यानी मुझे, ज्योतिर यानी प्रकाश की ओर, गमय यानी ले जाओ। अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले जाओ। मृत्योर मामृतम गमय। यदि मैं मृत्यु में रहूं तो मुझे अमृत की ओर ले जाओ। ऐसा एक साधक ईश्वर से प्रार्थना करता है। अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मामृतम गमय, कि हे ईश्वर, यदि मैं असत्य में रहूं तो मुझे सत्य की ओर ले जाओ, यदि मैं अंधकार में रहूं तो मुझे प्रकाश की ओर ले जाओ, यदि मैं मृत्यु में रहूं तो मुझे अमृत की ओर ले जाओ। ऐसा एक बालक ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। विद्या ददाति विनयम। अर्थात विद्या विनय को प्रदान करती है। ददाती यानी देती है या प्रदान करती है। विद्या विनय को प्रदान करती है। वृक्षाणाम कर्तनम पापम। वृक्षाणाम यानी पेड़ों को, कर्तनम यानी काटना, पापम यानी पाप के समान होता है। वृक्षाणाम कर्तनम पापम अर्थात वृक्षों को काटना पाप होता है। वसुदेव कुटुंबकम। वसुधा इव, वसुदेव जो शब्द है उसका संधि विच्छेद हम करते हैं तो वसुधा इव होता है। वसुधा यानी धरती, इव यानी ही, तो धरती ही, कुटुंबकम यानी होता है परिवार। संपूर्ण धरती ही परिवार के समान होती है। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। विद्या रूपी जो धन होता है वह सभी प्रकार के धनों में प्रधान होता है, इसलिए हमें विद्या रूपी धन का संचय करना चाहिए। ज्ञानम भारः क्रियाम बिना। ज्ञानम भारः अर्थात ज्ञान भार के समान होता है, क्रियाम बिना यानी क्रिया के बिना। यदि हमारे पास ज्ञान है और उसके अनुरूप हम क्रिया नहीं करते हैं तो वह ज्ञान हमारे लिए भार के समान होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम।
अर्थात श्रद्धावान लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। हमें ज्ञानी पुरुष के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। यदि हमारे अंदर श्रद्धा है तो ही हम ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। आगे दिया हुआ बच्चों, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर निश्चित रूप से धर्म साधन का माध्यम है। शरीर के बिना हम धर्म की साधना नहीं कर सकते। संतोष है परमम सुखम, अर्थात संतोष सबसे बड़ा सुख होता है। संतोषी व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। अति सर्वत्र वर्जयेत। अति अर्थात अधिकता, सर्वत्र यानी सभी जगह, वर्जयेत यानी छोड़ने योग्य होती है। अति का हर जगह त्याग करना चाहिए। किसी भी चीज़ में अति हमें नहीं करनी चाहिए। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः है। हितम अर्थात हितकर, मनोहार यानी मन को हरने वाले। हितम मनोहारी च, हितकर और मन को हरने वाले। दुर्लभम वचः, ऐसे वचन दुर्लभ यानी मुश्किल से ही मिलते हैं। आगे देखेंगे बच्चों, मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम। मनस्वी अर्थात श्रेष्ठ मन वाले, कार्यार्थ यानी कार्य को समर्पित व्यक्तित्व, न गणयति दुखम न च सुखम, वो अपने दुख और सुख की गणना नहीं करते हैं। वो अपने लक्ष्य को, अपने कार्य को पूरा करते हैं। उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथै। उद्यमेन अर्थात उद्यम से ही यानी निश्चित रूप से, सिद्धंत यानी सिद्ध होते हैं, कार्याणि अर्थात कार्य। उद्यम करने से निश्चित रूप से कार्य सिद्ध होते हैं। न मनोरथै, न यानी नहीं, मनोरथ यानी मन की इच्छा करने से। मन की इच्छा करने से कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। मन में मात्र हम इच्छा करते हैं तो उससे हमारे कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। हमें कार्य को सिद्ध करने के लिए उद्यम करना पड़ता है। सा विद्या या विमुक्त है। सा विद्या अर्थात वह विद्या है जो विमुक्ति को प्रदान करे। अर्थात विद्या वह है जो हमें मुक्ति प्रदान करे, उसी को हम असली विद्या कह सकते हैं। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। यत्र यानी जहाँ पर, नार्यस्तु यानी नारियों की, स्त्रियों की, पूजन्ते यानी पूजा होती है, रमन्ते यानी रहते हैं, तत्र यानी वहाँ पर, देवता अर्थात देवता। जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहीं पर देवताओं का निवास होता है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थ महान रिपु। आलस्यम अर्थात आलस्य ही यानी निश्चित रूप से, मनुष्याणाम शरीरस्थो, मनुष्यों के शरीर में रहने वाला, महान रिपु अर्थात महान शत्रु होता है। आलस्य निश्चित रूप से मनुष्य के शरीर में रहने वाला महान शत्रु होता है। इसलिए हमें आलस्य करने से हमेशा बचना चाहिए। न निश्चित अर्थात विरमन्ति धीराः। न यानी नहीं, निश्चित अर्थात यानी निश्चय किए हुए लक्ष्य से, विरमन्ति धीरा धैर्यवान जो लोग होते हैं वो विचलित नहीं होते हैं। अर्थात निश्चित किए हुए लक्ष्य से धैर्यवान लोग किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते हैं। वो अपने लक्ष्य को पूरा अवश्य करते हैं। तो बच्चों, ये था आपका 8वीं क्लास का पूर्वाभ्यास है। इसको हमने एक बार पुनः इसका अध्ययन हमने किया है और उम्मीद है कि आप इसको पढ़ेंगे और इन सूक्तियों का अर्थ आप हमेशा याद रखेंगे और अपने जीवन में भी इनका उपयोग लेते रहेंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।